सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर आपने हमारे साथ में आना और इस प्लेटफॉर्म पे बात करना स्वीकार किया। इसके लिए मैं हमारे जितने भी अग्रणी हैं, जयंदा, ओम सर, अनूप सर और वसंत सर के साइड से मैं गीतांजलि आपको अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ मेरा मंच पर। जी, जी। जी। तो सर आप चाहे तो थोड़ी औपचारिक बातचीत कर सकते हैं और अभी लोग आना शुरू हुए। नमस्कार ज्ञान भाई। अरे हाय हाय हाय, कैसा है भाई? मनोहर भाई भी आ गए। नमस्कार दादा जैन भाई। नमस्कार। नमस्ते। क्या दादा जी मैंने कहा अपने ही लोग आ गए, बना रखा है। लेते क्यों नहीं कोरोना में? है, सेम है। मनोहर अच्छे लग रहे। थैंक यू। बंटी भाई नमस्कार। नमस्ते नमस्ते मनोहर भाई। बंटी नमस्ते। हैं? क्या बोल रहे हो ज्ञान? उतने बार अलग लगते हैं। इस बार तो तुमसे काफी मिलता जुलता हूँ। वही तो। ज्ञान भाई थोड़े ज्ञान प्रकाश बजाज हैं ये। अच्छा 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 अच्छा। तो सर हम चाहे तो अपनी बात शुरू कर सकते हैं क्योंकि चूंकि आप मोबाइल से हैं तो आपको सारे लोग नजर नहीं आएंगे और जो जो बोलेगा वो आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। बाकी आप जब बात करेंगे तब उस वक्त सभी लोग म्यूट रहते हैं ताकि उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक से बोलने में दिक्कत न जाए। तो आपका जो भी कथन होगा उसके बाद जो सवाल जवाब होगा उसमें फिर हम सब एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। जी। जैसा सब्जेक्ट है हम लोगों का अभिनेता की रंगमंच से कैमरे तक की यात्रा। रंगमंच तो हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता रही है और रहेगी भी। मेरी जो रंगमंच की यात्रा रही है, मैं नैनीताल से हूँ। हमारा वहाँ थिएटर ग्रुप है युगमंच। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था CRST में, वहां हम लोगों ने एक तरह से कहा जाए एक प्ले किया था 2.5 लाख का सवाल और 99 का फेर। तो यहाँ से पहली बार मैं नैनीताल का एक अपना अच्छा माहौल है, रंगमंच का माहौल रहा है नैनीताल में। तो वहाँ जो भी एक्टिविटीज होती है नैनीताल में वो वहाँ ग्राउंड में होती है। वहां पर होने को शैले हॉल है, लेकिन जितना भी ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हो जो भी हो वो ग्राउंड, और जहां हजारों आदमी आपको देखने आते, प्ले देखने आते हैं। तो मेरा एक्टिंग से कुछ लेना देना था ही नहीं। हम लोग लेकिन प्ले वगैरह देखने का बड़ा शौक था मुझे। वहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा रीजन है नैनीताल में, उनकी रामलीला बहुत अच्छी होती थी। अक्सर ये अक्टूबर में ही ये सारे फेस्टिवल हुआ करते थे। तो हम लोग उन प्लेस को देखने जाते थे। उत्सुकता रहती थी भाई कि आप इतने ह्यूज क्राउड आप प्ले देखने जा रहा है। लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, ये कभी भी मेरे मन में नहीं था। मैं BSF में जाना चाहता था, माउंटेनियर था मैं। नैनीताल में है नैनीताल माउंटेनिंग क्लब है, उसमें मैं इंस्ट्रक्टर भी था। तो उस समय एम था मेरा एवरेस्ट क्लाइंब करने। तो एवरेस्ट तो मैं क्लाइंब नहीं कर पाया। 90 में हम लोगों का जो क्लब था उसके कुछ मेंबर लोग गए थे एवरेस्ट में, एवरेस्ट क्लाइंब नहीं कर पाए थे वो लोग, लेकिन बेस कैंप से वापस आ गए थे। लेकिन उस समय मेरा जो एम था वो था एवरेस्ट क्लाइंब करने का। एक्टिंग का कहीं से कुछ लेना देना मेरा नहीं था। मैं जब 11वीं में था चेतराम शाह खुलगरिया इंटर कॉलेज में, तो टीचर्स डे के दिन एक पता नहीं एक मेरा दोस्त है विजय दत्त, एक वो कुछ लिख के ले आया था। आज के समय में देखें तो मतलब क्या था क्या नहीं था कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। और हम 3-4 लड़के थे, कुछ टीचरों से होता है जब आप एक
एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते, सारे टीचरों से आपकी अच्छी नहीं बन रही होती। तो हम लोगों ने वहां पर वो 7-8 मिनट का किया था, और हमें खुद मालूम नहीं हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। हमने देखा सब लोग हंस हंस के पागल हो गए, सब लोग तालियां बज रही, ये हमारी कुछ समझ में नहीं है। तो उसके बाद जिस इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहां से निर्मल पांडे हो गए, नीरज शाह हो गए, इद्रीस मलिक हो गए, ये सब लोग वहीं के पढ़े हुए। तो काफी कुछ समय से जो ड्रामा डिपार्टमेंट था वहां का बिल्कुल शांत था। अचानक उसने हम लोगों को देखा, उनका अरे यार ये तो सही लड़के आए हैं, चलो कुछ करते हैं। तो फिर 2 प्ले किए हम लोगों ने, 99 का फेर, 2.5 लाख का सवाल। तो पहली बार मैं नैनीताल में रंगमंच में एक ग्राउंड में उतरा, बहुत अच्छा लगा करके। उसके बाद हमारे के हिंदी के टीचर थे, अभी भी हैं वो, उनका नाम है केपी शाह। तो केपी शाह जी मेरे पास आए, बोले हमारे क्लास टीचर भी थे उस समय, हिंदी पढ़ाते थे, बोले ज्ञान भोपाल चलोगे? और हम पहाड़ के लोग, दिल्ली से आगे कभी देखा नहीं हमने मतलब रिश्तेदारी हमारी दिल्ली का आगे है ही नहीं, तो हमने दिल्ली का आगे कभी देखा नहीं। हाँ सर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? तो कहेंगे भाई ऐसी सी बात है, युगमंच में कैरेक्टर की जरूरत है, चलो भोपाल। पहली बार भोपाल में BHEL का जो ऑडिटोरियम है, फर्स्ट टाइम मैंने किसी प्रोसिनियम थिएटर को देखा एक तरह से। और मेरी शुरुआत देखा जाए तो मध्य प्रदेश भोपाल से ही मेरी रंगमंच की शुरुआत हुई एक तरह से। वहां करने के बाद बहुत अच्छा लगा सारी चीज। फिर हम लोग नेशनल खेलने के लिए हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम, कमानी को देखकर मेरा सब कुछ बदल गया। मैं ये क्या है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, बेसमेंट में वहाँ ग्रीन रूम है, मतलब नहाने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे सब कुछ है, ये ऐसे कैसे, ये मतलब ये थिएटर में ये सारी चीजें कहाँ? हम लोग तो ग्राउंड में कर दिया था हम लोग ने ऐसे ही नैनीताल में सब कुछ। उसके बाद थिएटर के प्रति मेरा जो रुझान है वो बढ़ने लगा। फिर जो ये माउंटेनिंग का था, फिर हमारे जो निर्मल दा है, इद्रीस दा है, उस समय ये लोग ड्रामा स्कूल में थे, तो ये लोग ड्रामा स्कूल में थे, तो ये लोग ड्रामा स्कूल से जब भी नैनीताल आते थे, वहां आके ये लोग प्ले किया करते थे। आप लोग मुझे सुन रहे पा रहे हैं? हाँ क्या? सर, हाँ सर, सभी लोग हाँ, आपको सुन रहे हैं। ओके। जी, तो जी, निर्मल दा, इद्रीस दा, ये लोग नैनीताल आते थे प्ले जी। करने थे, मतलब ड्रामा स्कूल से गर्मियों की छुट्टी में आते थे, एक प्ले किया करते थे। जब ये लोग प्ले करवाते थे, ये आके बड़े बड़े शब्द बोल जाते थे हम लोग सामने, स्टानिस्लावस्की पढ़ा है तुमने, ग्रोटोवस्की पढ़ा है, ये पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा। हम लोग ऐसे देखते थे, अरे बाप रे, जी, जी, जी। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये थिएटर में ये सारी चीजें क्या है। तो अब हम लोग तब भी अपने हिसाब से करते थे, हमें क्योंकि एक्टिंग की ना थियरी मालूम थी ना कुछ नहीं, जो भी था अपने मन से हम लोग कर रहे थे, लेकिन बहुत ईमानदारी से हम लोग वो सारी चीजें कर रहे थे। मई का महीना कैसा होता है नैनीताल में, मई जून में, जिस समय वहां पर सीजन चल रहा होता है, अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, शाम को माल रोड में जाएं, घूमने जाए, और वो मतलब चहल पहल जी, जी, उसमें सब लोग मसला चाहते हैं। जी। लेकिन हम लोग उसी समय हम क्या करते थे, हारमोनियम उठाना है, मतलब ये सारी चीज उठा के हम लोग रिहर्सल्स में लगे रहते थे। तो वहां से फिर हल्का हल्का फिर निर्मल दा ने बोला यार तुम NSD का क्यों नहीं भरते हो? और मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा का नाम उससे पहले तो नहीं सुना था, युगमंच में आने से पहले मैंने NSD का नाम नहीं सुना। तो ये क्या है, यानी भरो तुम लोग ठीक ठाक कर लेते हो एक्टिंग। तो मैंने चलो ठीक है, NSD का भरा, निकल गए। तो तब भी मेरे, जब मैं NSD में निकला था, तब भी मेरे दिमाग में एक चीज थी कि भाई NSD में तो सिर्फ एक्टिंग ही करनी होगी, और वहाँ क्या क्या चीजें होंगी ये मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी। जी, जी, जी। वहां पहुंचे, फर्स्ट ईयर में पहुंचे, किसकी एक्टिंग किसका क्या, वहां तो कुछ नहीं। उन्होंने तो आदि हथौड़ा ये सारी चीजें पकड़ा दी हमारे हाथ में, उन्होंने भाई कारपेंटरी सीखो, ये सीखो, वो सीखो। तब जाके हमें पता चला अच्छा ओके ये भी है वो भी है, थिएटर की बहुत सारी, फिर मेकअप के बारे में सिखाया है ना। तो उसे, और हाँ एक चीज और, जब हम लोग ड्रामा स्कूल में आए, उससे पहले मैंने एक NSD की वर्कशॉप करी थी हम लोग ने पुणे में। तो उस वर्कशॉप के बाद मुझे लगा कि
शायद मुझे अब एक्टिंग ही करनी चाहिए। तो फिर मेरा वो माउंटेनिंग वाला वो चीज वो छूटता गया, एक्टिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। हम लोग जब ड्रामा स्कूल में जान भाई मैं भी था उस वर्कशॉप में पुणे के। हाँ बिल्कुल हेलो भाई। मंगेश बंसोड़ मेरा नाम है। क्यों नहीं मेरे भाई। है ना, उसी बात तो हम सब लोगों की मतलब कहा जाए थिएटर के प्रति मतलब एक सीरियसनेस आ गई थी, क्योंकि वो 40 दिन की वर्कशॉप थी और बंशी सर ने ली थी हमारी। जी जी। तो उसके बाद फिर जो ड्रामा स्कूल में आ गए हम लोग। तो ड्रामा स्कूल में आए तो वहां भी थर्ड ईयर मतलब 3 साल कैसे निकल गए वो पता नहीं चलता है आपको। अब 3 साल निकलते ही फिर अब ये हो गया कि भाई अब क्या। तो उस समय स्कूल वाले चाहते थे हमारे बैच में एक बात मैं बताना रह गया था। जो हमारा एनएसटी का जो बैच था वो फर्स्ट ग्रेजुएट बैच था। उसके बाद से ही एनएसडी में ग्रेजुएशन कंपलसरी हुई। उससे पहले मतलब आप ग्रेजुएट नहीं भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते थे। हमारा जो बैच था वो फर्स्ट ग्रेजुएट बैच था ड्रामा स्कूल का। कौन सा ईयर तो था अब उसके जी 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 ईयर कौन सा हाँ था? कुछ कह रही है सर वो कुछ कह रही गीता? हाँ हाँ सर, वो साल कौन सा था? मैं 94 पास आउट हूँ 91। ओके, तो उसके बाद से फिर ग्रेजुएट स्कूल। हाँ उसके बाद से ही कंपलसरी कंपलसरी हुआ है। उसके बाद से ये सारी चीजें तब अब ड्रामा स्कूल में 3 साल तो आपके निकल जाते फटक से। लेकिन हम लोगों के बैच में कुछ एक बहुत अच्छी थी। अब हम लोग देखा जाए तो जो हमारे सीनियर थे उस समय थर्ड ईयर नहीं था, 1 साल कुछ स्ट्राइक वगैरह कुछ हो गया था तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही था। तो हम लोग एज में अपने जो हमारे जो सीनियर थे ना कुछ लोगों से हम लोग बड़े थे एज में। वो थे हमारे सीनियर थे, अच्छे लोग थे, बढ़िया लोग थे। लेकिन और हम लोग सब देखा जाए तो जितने भी लोग थे है उसमें आप चाहे अभय कुलकर्णी ले लो, कृष्णा भट्ट ले लो, मुकेश ले लो, यशपाल, राणा, श्रीवर्धन, सत्यजीत, विजय कुमार, ठीक है, और इवन डायरेक्टर्स भी हमारे कुमुद मिश्रा है ना, अभिलाष पिल्लई, संजय झा, संदीप भट्टाचार्य, अनिरुद्ध खुटवड़। तो ये सब लोग जो भी जितने भी लोग थे हम लोग ये अपने एरिया में कुछ ना कुछ थिएटर करके आए थे। हम लोग ऐसे ही ड्रामा स्कूल में नहीं आए। तो जब हम लोग ड्रामा स्कूल में आए तो हमारे बैच में एक चीज थी कि हमें ये चाहिए, हम खाली नहीं बैठेंगे। तो अक्सर जो टीचर्स थे हमारे वो हम लोग से थोड़ा परेशान थे, ये कैसा बैच आ गया, जब देखो लड़ते रहते, हल्ला गुल्ला करते रहते, ये है वो है। तो हमारी फैकल्टी हमसे उतनी खुश नहीं थी हमारे बैच से। लेकिन जो विजिटिंग फैकल्टी आती थी वो आके कहती थी नहीं ये इस बार सही लड़के आए हैं, इनके अंदर मतलब कुछ है, करने का है। फिर दुबे जी भी आए, नसीर भाई भी आए वहां पे क्लास लेने को। तो वो 3 साल एकदम ऐसे निकल गए कि समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। मेरा में आने का कोई इरादा नहीं था, मैं सही बताऊं आपको, मुझे फिल्म और टेलीविजन नहीं करना था है ना। तो अब उसके बाद ये हो गया तो स्कूल वाले बोले आप लोग रेपेटरी करो तुम लोग। तो उस समय रेपेटरी में क्या होता, सिर्फ आपको 6 साल के लिए लिया जाता है। उस समय सीमा दी थी वहां पे, मंदाकिनी हो गई, अरविंदर, सपना, मतलब बहुत सारे लोग थे। और उस समय काफी सीनियर्स लोगों ने रेपेटरी छोड़ी थी। तो उन्होंने छोड़ी थी तो हम लोगों ने जितने लोगों ने भी अप्लाई किया था हम सबको रेपेटरी में ले लिया। तो रेपेटरी में मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल में आप क्या वो बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते 3 साल के अंदर। जो समय बहुत सारी चीज वहाँ बहुत सारी चीजें आपको बताई मतलब पढ़ाई जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट आप उस तरह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल कंपनी में, रेपेटरी कंपनी में जब आप आते हैं वहां आपको वो चीजें फिर आप हल्के हल्के अप्लाई करना शुरू करते हैं है ना। तब आपको समझ में आता अच्छा वो हमें इसलिए पढ़ाया गया था, उसको यहाँ पर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ एनएसडी रेपेटरी मेरे लिए बहुत बढ़िया है। एक तो कुछ हमें बहुत अच्छे सीनियर लोग मिल गए थे, मैं बोला जैसे प्रतिमा दी हो गई हमारी है, वो हमारे बीच में भी है जी। प्रतिमा दी अभी है, आपको सुन रही है वो। अच्छा मतलब ये लोग तो मतलब
दिग्गज लोग हैं, दिग्गज लोग हैं है ना। और ये लोग, इन्होंने कभी हमको ना उस तरह से नहीं जताया कि अरे तुम लोग तो जूनियर हो, ये हो वो हो। बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन लोगों ने हमारे साथ काम किया। तो शायद इस वजह से वो माहौल बहुत अच्छा रहा। तो बहुत सारी चीजें आपको स्कूल में मतलब रेपेट्री में करने को मिली। मैं सही बताऊं, रेपेट्री में जब हम थे तो कहीं से ये नहीं था मेरे अंदर कि यार चलो मुंबई जाना है, फिल्में करनी है, सीरियल करना है। बिल्कुल भी नहीं था मेरे अंदर ये सब कुछ। आप रेपेट्री में जब आप 6 साल के लिए रहते हैं तो वहाँ पर कुछ एक चीजें आपको गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। उसमें से एक होती है LTC, है ना। तो आप इंडिया में 2 या 3 साल में मिलती, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। तो मेरी वाइफ भी उस समय वो भी NSD से है, अनीता, वो मेरी जूनियर है 2 साल, तो वो भी रेपेट्री में थी। तो हमने LTC ली, तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, घूम के आते हैं। तो इसकी दीदी बैंगलोर रहती है, हम लोग बैंगलोर गए, बैंगलोर से हम लोग बम्बई आए। वही गलती करी जो बैंगलोर से लौट के जब हम बम्बई आए ना, वो थोड़ा गलती हो गई हम लोग से अगर हम बैंगलोर से वापस दिल्ली आ जाते तो शायद पता नहीं मैं बम्बई आ पाता या नहीं। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो मेरे बैच के लोग थे कुछ, है ना, सब लोगों ने बहुत गालियां दी मुझे, क्या कर लेगा थिएटर करके, मतलब ऐसा कर दिया कि पूछो मत। हमने कहा चलो भाई ठीक है। तो मैंने और मेरी वाइफ के हम लोगों ने बम्बई से ही अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और रेपेट्री पोस्ट कर दिया। जब उसके बाद जब रेपेट्री पहुंचे तो बच्चू भाई चढ़ बैठे बोरिया बिस्तरा लेके, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ये है। मैंने कहा बच्चू भाई अब दे दिया है, प्लीज जाने दो ना। कह रहे नहीं 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 नहीं। उससे पहले वहां पे कौशल जी थे, तो बच्चू जी उस समय कुछ समय के लिए थे वहां पर। तो वो सारी चीजें होगी। मैंने कहा बच्चू भाई अब तो दे दिया है, प्लीज मैं हाँ, अगर आप लोग जो प्लेज में मैं हूँ, अगर आप उसके शोज लगते हैं तो मैं बम्बई से आऊंगा। और सच में मैं शुरू में बम्बई से दिल्ली जाता था, मैं ही क्या, जो सीनियर एक्टर वो लोग भी आते थे प्लेस करने के लिए। लेकिन एक समय के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने कहा सर अब बम्बई में आ गया हूँ तो मुझे बम्बई में ही काम करने दीजिए। और एक बहुत अच्छी बात रही है जो मेरे साथ आज तक का है वो लाभ, मुझे है ना, एज सच कभी बम्बई में मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मेरा बैचमेट है अभय कुलकर्णी। मैं जब हम लोग वहां से आए, दिल्ली से चले तो हम उसी के घर में आए। उसके घर में आए तो एक डायरेक्टर है सुमित्रा भावे, सुनील सुखनकर और सुमित्रा भावे। सुमित्रा भावे जी को अभी तक मेरे ख्याल में 12-13 या उससे ज्यादा नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो उन्होंने दिल्ली में मेरा काम देखा था, हम लोगों का, मेरा मेरी वाइफ का भी, हम दोनों का ही काम देखा था उन्होंने। तो जब हम आए तो मेरा दोस्त ने, उनका शाम को फोन आया था उसके बाद अभय के पास। तो अभय बोला सुमित्रा जी ऐसी सी बात है, ज्ञान और अनीता आ गए। हमेशा के लिए आ गए? हाँ हाँ, उन्हें फोन दो उनको। उन्होंने क्या तुम आ गए? हमने कहा हाँ जी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो तुम्हें ध्यान में रख के कुछ लिखे। हमने कहा जी बहुत बड़ा बढ़िया रहेगा, आपके साथ काम करेंगे। उन्होंने काम देखा भी था, उनसे थोड़ा हेलो हाई भी थी। और आप यकीन मानिए, मतलब हम देखा जाए तो हम लोग सुबह आए हैं, शाम को हमारे पास काम था, और हम 10 या 12 दिन बाद हम लोग शूटिंग कर रहे थे। उनके साथ एक सीरियल था भैंस बराबर, और उस सीरियल में सबसे बड़ी बात थी, हमने मनोहर सिंह जी के साथ काम किया। मनोहर सिंह जी जिनको, मतलब वो हमारा एक बार प्ले देखने आए थे, सारे बैच का मुंह सूख गया था जब हमें पता चला कि मनोहर सिंह जी प्ले देखने आए। और प्ले देखने के बाद, अमाल जी का प्ले था, प्ले देखने के बाद मैं आपको बताएं, उनसे हाथ मिलाने के लिए ये होता था कि एक बार हाथ मिला ले मनोहर जी। और हम इतने खुश हुए थे उस दिन, पूछे मत। अब वहां मनोहर जी, मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है, मैं गंजा हूँ, बाल नहीं है सर में, तो मेरी जो कैटेगरी है ना थोड़ा ऊपर हो जाती है। तो मैं मनोहर सिंह जी का दोस्त बन गया था, कुछ ऐसा ही कुछ था। अब इससे पहले मनोहर जी के सामने कभी वहां उनके साथ हाथ मार रहे, ये कर, मैंने कहा अरे ये तो कमाल का हो गया। उत्तरा जी थी, मतलब बहुत सारे लोग थे उस सीरियल में। तो वहां से मेरी ऐसे मैं कह सकता हूँ शुरुआत हुई। फिर फिल्मों का दौर चालू हो गया, सीरीज। बट उसके बाद मैं कभी, मैंने ऐसा मुंबई में कभी स्ट्रगल नहीं किया। सर फिल्म करते हुए क्या आपको लगा कि आप थिएटर से दूर जा रहे हैं, या आपको थिएटर की याद सता रही थी? देखिए थिएटर तो एक ऐसी चीज है ना, वो आपको हमेशा
उसकी कमी खलती ही है आपको। जब हम मुंबई में भी आए थे तो हम लोगों ने एक प्ले रघु भाई के साथ शुरू किया था, वो भी नहीं हो पाया। एक प्ले हमारे रिश्तेदार लोगों ने शुरू किया था, उसका एक शो हुआ था खार जिमखाना में, अच्छा नहीं हुआ था। फिर अभी 3 साल पहले ही हम लोगों ने एक प्ले किया था, मेरा दोस्त है सुमन वैद्य, वो भी ड्रामा स्कूल से, उसकी वाइफ भी ड्रामा स्कूल से ही है, दक्षिणा। तो वो एक प्ले लेकर आया था, उस प्ले में हम दोनों नाम है उसका, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर। तो वो प्ले हम लोगों ने शुरू किया था, उसका शो हम लोगों ने सोलापुर में किया था। और सोलापुर में बताएं उस समय बहुत बड़ा उर्दू फेस्टिवल चल रहा था, सोलापुर बहुत बड़ा उर्दू फेस्टिवल था, और काफी अच्छे अच्छे पटाखे भी प्लेज आए थे, कैलकाटा सभी जगह से, ऑल ओवर इंडिया से प्लेज आए थे। तो जब हम लोग पहुंचे और हर एक प्ले में 15-20 से कम आर्टिस्ट नहीं थे, और हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे, तो वो जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे उसमें ज्यादातर लोग मुशायरे वाले लोग थे। तो उन्होंने कहा 2 ही एक्टर हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे? और जो ऑडिटोरियम है ह्यूज, 1000 से ऊपर की कैपेसिटी। तो जब हम लोग रात को प्ले देखने गए थे, मैं खुद देखा जाए तो 10-12 साल हो गया था मुझे स्टेज पे चढ़े हुए, तो मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैं अपने दोस्त को बोला, सुमन को, यार मैंने कहा देख ऐसा है भाई, एक बार तो एक रन थ्रू दिलवा देना स्टेज के ऊपर। तो चिंता मत करें, एक नहीं हम 2 करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब हम लोग प्ले देखने गए तो वहां इतनी ऑडियो, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, और पैक, औरतें एक तरफ हैं, आदमी एक तरफ हैं। कैलकाटा का कोई गैंडा प्ले चल रहा था, तो उनकी जो शुरू में आई महिला आई, उन्होंने बोला देखिए अगर आप लोगों को प्ले अच्छा लगेगा, आप लोग ताली भी बजाइएगा और सीटियां भी बजाइएगा। उन्होंने इतना बोला, उसके बाद इतनी सीटियां बजी हैं, सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा प्ले तो ऐसा हम कि जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे से बातचीत, इस तरह का हमारा प्ले था वो। हमने कहा ये तो बड़ा लफड़ा हुआ वाली जगह आ गए हम लोग। तो मतलब दूसरे दिन हमारा टाइम था 12 बजे का, तो हम लोग 11:45 बजे वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंचे, हमारा प्ले का नंबर था 4था या 5वां था। तो पता चला अभी तो पहला शुरू नहीं हुआ उनका, लेकिन ये क्या हो गया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्ले खत्म हुआ दूसरा लगा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा दूसरा प्ले वाला आएगा या पहला वाला जब प्ले खत्म करेगा वो अपना सेट हटाएगा, लाइटें अपनी निकालेगा, दूसरा बंदा जाके वो सारी चीज उन्होंने काउंट नहीं की। तो हमारा नंबर आया शाम के 6:30 बजे। अरे तो वैसे ही सूख गए थे हम लोग, हमने अरे यार सुबह से बैठे हुए, 12 बजे का शो था, अभी तक तो फ्री भी हो जाते, यहाँ तो अब क्या करें इसको। चलो जैसे तैसे हम लोग अपना सेटिंग, अचानक वो ऑर्गेनाइजर आ गए, सर प्लीज जल्दी कीजिए ना, सर आप लोग तो कह रहे थे 15 मिनट में हो जाएगा, जल्दी कीजिए। मैंने कहा थोड़ा तो रुकिए ना। नहीं बताएं, उसके बाद हमने कहा चलो जितना हो गया उतना हो गया, चलो प्ले शुरू करो। प्ले शुरू किया, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स, बिल्कुल पिंट ऑफ साइलेंस, इतना बढ़िया। जहाँ पर लाफ्टर आना चाहिए वहां पर लाफ्टर, जहाँ पर तालियां बजनी चाहिए वहां तालियां, सारी चीज हुई। जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो कुछ लोग आया कहने लगे सर अभी तक का सबसे बेस्ट प्ले आपका ही है। मैंने कहा हम लोग तो डरे हुए थे, मैंने आप लोग खुद डरे हुए थे यहाँ पे कि भाई 2 ही एक्टर हैं, क्या नहीं करेंगे। तो ये है रंगमंच, बुलाता है, याद आती है सब कुछ, अब क्या करें। तो सर अभी वर्तमान में या अभी 2-4-5 सालों में आप थिएटर से जुड़े हैं या नहीं, प्ले कर रहे हैं? थिएटर से नहीं, वैसे हम लोग, मैं देखा जाए तो हम लोग थिएटर से कभी अलग नहीं हुए, है ना। हम लोगों का एक एक्टिंग स्कूल है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे 10-12 साल से बच्चों के साथ काम करते हैं मुंबई में, है ना। तो वो जो एज ग्रुप है वो 1 साल से 10-12 साल तक के बच्चों का है। अब आपके 1 साल का बच्चा कैसे एक्टिंग करेगा। तो हम वो जो 2 कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पे इप्सा के नाम से, तो हम वहाँ पर बच्चों को वहाँ पर हम लोग जाते हैं। अब यकीन मानिएगा जो बच्चे डायलॉग भी नहीं बोलते हैं ना, वो बगल में बैठे रहते हैं, दूर बैठे रहते हैं। और जो लोग जिनके साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, फिर उनके साथ उन कहानियों को इनेक्ट करवाते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो बच्चे बोलते भी नहीं है ना, कभी कभी वहां से भी इतना बढ़िया वो लोग रिएक्शन दे देते हैं, इतनी बढ़िया चीज आके कर जाते हैं बीच में, वो कमाल की है ना। तो हमारा इस समय ये है कि बच्चों के अंदर भी एक थिएटर को लेकर या एक्टिंग को लेकर एक ये जरूरी नहीं कि वो कल को एक्टर ही बने।
ये सारी चीज आपको कहीं ना कहीं आपको क्लास में हो या ये काम आती है। बच्चा खड़े होकर बात कर सकता है ना। हमारा बच्चा ऐसा भी आया था हमारे यहाँ जो बोल नहीं पाता था बराबर, है ना। उसकी उनके पेरेंट्स को लगा पता नहीं क्या, उन्होंने हमारे यहाँ डाल दिया। तो ठीक है, सारी चीजें आप यकीन नहीं मानेंगे, 3-4 साल बाद वो बच्चा अच्छा खासा बोल रहा था, डायलॉग बोलता था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उनको अपने बच्चे को एक्टर नहीं बनाना था, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा बच्चा क्लास में आके कुछ अच्छा हो। जी सर, ये तो अनुभव किया है ये। जी कोई सवाल पूछना चाहेंगे? अरे ज्ञान वाह, नौशाद बोल रहा हूँ। कैसे हैं? जी छोटे मियादी कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है ज्ञान? अरे बढ़िया बढ़िया, मुझे तो पता नहीं था आप बैठी हैं यहाँ पे, मैं तो बुराई कर रहा था आपकी। नहीं, मैंने आपको कहा था कि प्रतिमा दी आपको सुन रही है। उससे पहले मैं बोल चुका था। नहीं ये लोग सारी तारीफ सुनी। प्रतिमा दी, ये लोग तो अब इनसे तो काफी कुछ सीखने को मिला है हम लोग को। कोई सवाल है? यदि कोई इस तरह का संशय हो कि आपको फिल्मों में जाने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, या फिल्मों के लिए क्या आपके पास? देखिए यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब बड़े बड़े लोग हैं। फिल्मों के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए? नहीं क्या सर स्टूडेंट्स भी है इसमें। हाँ, अगर वो लोग मुझसे पूछें कुछ चीज। हाँ सर मेरा एक सवाल है जी। नमस्कार ज्ञान सर, मैं सर आपके क्राफ्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको बड़ा स्टडी करता हूँ जब से मैंने थिएटर मतलब लगभग 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ सर। थिएटर की एक्टिंग फिल्मों में जाके थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है। तो जिस तरह से मैं थिएटर करता हूँ और उसके लिए प्रिपरेशन करता हूँ, जब मैंने शॉर्ट फिल्म भी की है, असिस्टेंट डायरेक्शन भी करता हूँ मैं। अब मैं बनना चाहता हूँ एक्टर, तो मैं उसको जानने के लिए, तो वो मुझे बहुत एडवांस टाइप ऑफ एक्टिंग लगती है फिल्म की। नहीं देखो, वो एक्टिंग कोई एडवांस या वो उस तरह का नहीं होता है। हमें थिएटर और सिनेमा ये दो चीज समझनी चाहिए। थिएटर बिल्कुल एक अलग मीडियम है और ये फिल्म सिनेमा बिल्कुल अलग मीडियम है। ठीक है, थिएटर लार्जर देन लाइफ है, वहाँ 1000 की ऑडियंस है, हमें उसको वहां तक अपनी आवाज पहुंचानी है, अपना जेस्चर पहुंचाना है, अपना एक इमोशन दिखाना है। और फिल्म जो है वो अंदर की चीज है, जितना आप अंदर से फील करेंगे। क्योंकि अगर आप जरा सा भी ओवर करते हैं ना, कैमरा इतना माइन्यूट होता है, आपकी चीज तक से पकड़ लेता है। तो अचानक सामने से बोल देते सर थोड़ा ओवर हो रहा है। और ये थोड़ा सा क्यों हम थिएटर वालों के साथ ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। हमको लगता है क्योंकि आजकल लैपल माइक लग गए हैं, सारी चीज आपकी एक एक सांस एक एक चीजें वहां पर मतलब देखी जा रही है, काउंट की जा रही है ना। तो फिल्म जो है मुझे जो लगता है वो बहुत अंदर की चीज है। अगर आप जितना फील करके आप करेंगे अंदर से उतना आसान होगा आपके। जी लगता है जो थिएटर बहुत कंटिन्यूस कर रहा है, वो एकदम से किसी फिल्म में जाता है तो उसको बहुत अजीब लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ये हमारे साथ भी हुआ था। मुझे याद है जब मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा था अश्विनी चौधरी जी के साथ। जी ठीक है, तो मेरा क्लोज लगा तो मेरे इधर भी थर्माकोल लगा दिया, इधर भी थर्माकोल लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। जी अब हमको लगता कि जब तक हम हाथ पांव नहीं चलाएंगे ही नहीं। जी बिल्कुल। तो जो सिनेमा है बहुत देर में समझना है। हाँ, और इसी वजह से कई बार हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि हाँ। वो चीजों में हम अपने आप को चेंज करना होता है, और जो चेंज कर लेता है वो जीत जाता है, जो नहीं कर पाता है वो वापस थिएटर की ओर लौट जाता है। जी। देखिए जो लोग थिएटर कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिल्में बुरी है या है ना। अगर आपको फिल्मों में आना है तो फिल्में के लिए आइए, लेकिन पूरी तरह से तैयार होके आपको फिल्मों के लिए आना। जी बिल्कुल। जी बोलिए। अच्छा कोई दूसरा बोल रहा है? हाँ कुछ कोई अगला?
ज्ञान सर नमस्कार। सर ओम सर नमस्कार है। ज्ञान सर। जी 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 बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ ज्ञान जी, मान आप जिस वक्त जिस साल में भी आप बॉम्बे आए, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, थिएटर तो खैर बहुत विस्तार है, आपने किया भी बहुत है। उस वक्त जो एक फिल्मों के प्रति डायरेक्टर का कहिए या और फिल्म इंडस्ट्री का जो अप्रोच था, जी उस अप्रोच और आज के अप्रोच में कहीं कोई बदलाव पाया आपने फिल्मों के प्रति, सकारात्मक या नकारात्मक? सर बदलाव बहुत आया है, बहुत बदलाव आया है ना। पहले जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, कह सकते हैं उनके अंदर बहुत पावर थी। मैं अगर टेलीविजन के डायरेक्टर्स की बात करूं तो आज उनकी हालत बेचारों की बहुत अच्छी नहीं है। उनके ऊपर चैनल का इतना प्रेशर रहता है, कभी कभी ये आ जाता है कि वहां से आप ये फिल्म का वो सीन देखिएगा, आपको ऐसे ही शूट करना है वो सीन। मैं जैसे अभी कभी कभी इस तरह की चीज, हाँ। और जो फिल्मों की अगर हम बात करें, फिल्मों में अगर आज के दौर में मैं देखूं, मैं बताऊं आपको, तो टेक्निक बदल चुकी है, सिनेमा बदल चुका है और स्टाइल ऑफ एक्टिंग बदल चुकी है। हमारा आज का सिनेमा जो है, अगर मैं कह, बहुत रियल हो चुका है। डायरेक्टर बहुत अच्छे आ गए, बहुत पढ़े लिखे डायरेक्टर्स आ गए। अगर पहले के डायरेक्टर्स की बात कहूं, मैं पढ़े लिखे वो भी थे, लेकिन वो सिनेमा बिल्कुल अलग था। उस समय उस सिनेमा को अगर आज के सिनेमा में हम देखें, उस समय डायलॉग बाजी ज्यादा होती थी और आज बातचीत ज्यादा हो रही है। जी जी, है ना। तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकली हम लोग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हुए इस समय। आज के समय में अगर मैं कहूँ तो जैसे कुछ डायरेक्टर्स बहुत, जैसे सुजीत सर हैं, मैंने सुजीत सरकार के साथ 2 फिल्में की थी, मैंने उनकी शुरू की यहाँ, और एक फिल्म जो उनकी रिलीज हुई थी, बच्चन साहब थे उसमें, शुभ आई। तो जब सुजीत सरकार के साथ मैं काम कर रहा था यहाँ फिल्म के दरमियान, तो वो आते थे, इवन वो आके सेट पे आके थे हम लोग, उसमें भी ज्यादातर हम लोग थिएटर वाले लोग थे। थिएटर वाले लोगों के साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये होता है, तो अपनी लाइनें तैयार करके जाते हैं सेट पे। तो हम लोग वहां जाते थे, सुजीत सर आते थे, कहते यार, हाँ यार चलो तुम लोग करके दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग करते थे, हम लोग करके दिखाते थे, सर ये ऐसा ऐसा, कहते हाँ गुड गुड गुड, इसको ना थोड़ा सा ना ऐसा कर लो। बहुत ज्यादा डायरेक्शन नहीं देते थे, है ना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थोपते थे, या आपको एक फ्रेम में इस तरह से उस तरह से बांधते नहीं थे सुजीत सर कभी भी आपको, वो एक तरह से छूट देते थे एक्टरों को। तो वो चीजें, तो उस हिसाब से मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है जो नहीं सर आपको इस लाइन में हाथ उठाना ही है। अब कभी जरा सा इधर उधर नहीं सर, वो टाइमिंग बराबर नहीं हुई, तो उनका समझाने का तरीका, उनका सिनेमा और ये सिनेमा थोड़ा सा फर्क हो गया। मैंने हार्ड को कमर्शियल फिल्में भी की है, जिसमें से एक थी गदर। गदर जो है ना, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है वो अपने समय की, ठीक है। अभी तो भी जब मैं है। गदर हाँ मतलब अभी भी है, लगा गदर कर रहा था तो प्रतिमा जी ने भी की है वो फिल्म, जी जी है ना। तो मेरा कैरेक्टर कुछ एक सीन मेरे कट गए थे। तो जो अनिल शर्मा जी का सिनेमा है, उनका जो तरीका था बताने का, वो बिल्कुल अलग, है ना। वो बड़ा बड़ा सिनेमा, वो बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़ा बड़ा वो सारी चीजें। तो अब आपको ये जो 2 तरह का सिनेमा है, उस समय का सिनेमा और आज का सिनेमा, अगर आप आज उनका कंपैरिजन करें तो आपको 2 सिनेमा साफ साफ दिखाई देगा। जी, तो आज का सिनेमा का जो दौर है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू जी, शुक्रिया सर। पता नहीं सर, कन्विंस आपको सही लगाया? नहीं सही है सर, सही है। मुझे बस थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो मुझे कभी कभी, मैं पुरानी फिल्म थोड़ी ज्यादा देखता हूँ। बिमल रॉय का जो वक्त था, बदलाव कुछ सकारात्मक भी आया, कुछ नकारात्मक भी आया, वो एक अलग आलोचना का विषय है। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए उस समय भी कुछ एक चीजें बहुत अच्छी थी सर, है ना, क्योंकि हमारा जो सिनेमा रहा है वैसे भी हमारा लार्जर देन लाइफ रहा है, क्योंकि अगर आप उस तरह से देखें, हमारे यहाँ इमोशंस भी भर भर के आते हैं, हम खुशियां भी जम के मनाते हैं, दुख भी जम के मनाते हैं।
रोना भी होता है तो हम तो फाड़ फाड़ के रोते हैं। जी जी। थैंक यू सर। सच में आपसे बात करके बहुत मजा आया। हमारे पास यदि कोई सवाल नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन नहीं लेंगे, और यदि इस बात को और इस चर्चा को आगे करनी है तो मैं आप लोगों की सहमति चाहूंगी, क्योंकि अभी 2 मिनट और बचा है और जैसा सब जानते हैं कि जूम ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो यदि इस बात को आगे करना हो तो हम नेक्स्ट वाला जो स्लॉट है वो ले, अदरवाइज इस बात को यहीं पर हम विराम दें। मुझे आप सबकी सहमति चाहिए। आप अपना हाथ भी उठा सकते हैं यदि आपको लगता है कि इसको यहीं। हाँ जी। देखिए, अगर ज्ञान जी, मैं चाहता हूं कि अगर ज्ञान जी कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करना चाहें, फिल्म का थिएटर की कुछ और बातें, तो वो करें। ज्ञान जी। जी ज्ञान भाई, थिएटर की बात आगे बढ़ाएं। थिएटर की मैं अभी एक बहुत अच्छी मैंने ये 1 साल पहले करीब एक फिल्म की थी, मीटू नाम है उस फिल्म का। ये फिल्म अपने नाम की वजह जी, ये फिल्म अपने नाम की वजह से जी तो मतलब कहा जी हम चाहेंगे कि ये जो नेक्स्ट हमारा चर्चा हो वो इसी पर हो, थिएटर पर, और आपका जो अभी का काम है उसके ऊपर। तो हमारे पास 1 मिनट सर और है। यदि वीडियो कट जाती है तो आप मुझे वापस से रिज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए, ठीक है। तब तक आप बात करते रहिए। तब तक आप चलिए। हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, हमको ये जानना है, जैसे कोई भी छात्र यदि निर्देशन की और यदि बॉलीवुड में कदम बढ़ाना चाहता है, उसके लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए? बॉलीवुड में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए भाई, अगर आपको मुंबई आना है तो आप चाहे एक्टिंग में आना हो, डायरेक्शन में भी आना हो, कहीं से भी आना हो, तो आप पूरी तरह से ट्रेनिंग लेके आइए, है ना। अगर आप ट्रेंड होके आते हैं तो आपको मुंबई में कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप। अगर आप सीधे ही मुंबई आ जाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा घूमना पड़े, फिरना पड़े। मुंबई में पहुंचने के बाद एक चीज मैं बताऊं, कोई आपको काम नहीं देगा ऐसे जी। आपका टैलेंट ही आपको काम दिलाएगा, ये आप मान के चलिए। अगर आप